हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। आपको यहाँ बताना है कि जो 4 ग्रह का समूह है वो सूर्य के सबसे निकट जो हैं उसको क्या कहते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह, ऑप्शन बी विशालकाय ग्रह, ऑप्शन सी वामन ग्रह, ऑप्शन डी गैसीय ग्रह। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो 4 ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह जो है आपका सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रहों का समूह है। पार्थिव ग्रह में आपका बुध हुआ, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं। पार्थिव ग्रह को ठोस ग्रह, आंतरिक ग्रह और स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। और आपका जो पृथ्वी है उस सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी का, और सबसे जो बड़ा दिन होता है वो शुक्र का होता है, और सबसे छोटा वर्ष जो होता है आपका वो बुध का होता है, और सबसे बड़ा वर्ष जो माना जाता है वो मंगल का माना जाता है। और आपका जो विशालकाय ग्रह है इसे वायु ग्रह भी कहते हैं। गैसीय ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपका जो विनियन ग्रह भी कहते हैं। ये जो ग्रह हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसमें आते हैं आपके। और जो ग्रह हैं उनकी संख्या जो 9 थी अब 8 हो गई है। 2006 से प्लूटो को अपनी सूची से बाहर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। और जो सबसे छोटा ग्रह होने का भी इसे दर्जा प्राप्त था प्लूटो को। और प्लूटो ग्रह जो था इसे यम ग्रह और ग्रह भी कहा जाता है। और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। आपको बताना है कि मीथेन गैस है वो किससे उत्सर्जित होती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। धान के खेतों से, नम भूमियों से, पशुओं की जुगाली से, और आपका उपयोग सभी यहाँ पे है। आपको बताना है कि मीथेन गैस जो है किससे उत्सर्जित होती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से उत्सर्जित होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को CH4 भी कहते हैं। और जो धान के खेतों से, नम भूमि से, पशुओं की जुगाली से, और आपका जो दलदल भूमि होता है और आपका सूखा कुआं होता है इससे मीथेन गैस निकलती है। और जो मीथेन गैस होता है वो सबसे ज़्यादा नम भूमियों से निकलती है। 76% जो है CH4 इसी से निकलती है, नम भूमि से। CH4 की जो खोज है बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो इटली का रहने वाला था। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। 20% इसकी भूमिका ग्रीन हाउस गैस में होती है मीथेन की। जो सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, 60% होती है। और आपका जो 12% होता है वो जल वाष्प की भूमिका होती है। और आपका जो 5% होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। आपको यहाँ 4 नदियों के नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। आपको बताना है कि पश्चिम घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ताप्ती नदी, ये आपका जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। मुल्ताई की जो पहाड़ी है सतपुड़ा से ये निकलती है। 762 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और आपका जो गोदावरी नदी है वो त्रयंबक पठार नासिक से निकलती है। दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी यह है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा तथा बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सी है कावेरी। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है। 805 किलोमीटर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी में वर्ष भर पानी बना रहता है और वर्ष भर पानी बने रहने का जो कारण है, इस नदी में जो लौटते हुए मानसून और जाते हुए मानसून, दोनों मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, जिसके वजह से ये नदी हमेशा जल से भरा होता है। और आपका जो कृष्णा नदी है वो महाबालेश्वर से निकलती है और एन्ना जलप्रपात से, जो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। नैरोबी केन्या में, एम्स्टर्डम में नीदरलैंड, मैनहट्टन टापू यूएसए में आपका, या फिर ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड में है। आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में ग्रीन पीस का जो है मुख्यालय है और ग्रीन पीस 55 से भी अधिक देशों में है। और आपका जो नैरोबी केन्या है वो यूएनईपी का यहाँ पे मुख्यालय है। और आपका यूएनओ का जो मुख्यालय है मैनहट्टन टापू यूएसए में है। और आपका जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे आपका WWF का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण है। आपको बताना है कि इसमें द्वितीयक प्रदूषण जो कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लाई एश। आपको यहाँ राइट आंसर बताना है कि द्वितीयक प्रदूषण कौन है। आपका जो प्राथमिक प्रदूषण होता है ये वायुमंडल में आने के बाद डायरेक्ट प्रदूषण फैलाता है और डायरेक्ट स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। जो द्वितीयक प्रदूषण होता है किसी रासायनिक क्रिया में, आपका द्वितीयक प्रदूषण जो होता है किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने के उपरांत प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पैंस प्रकार के गैस, धूम्र हुआ, कोहरा हुआ आदि इस द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह रासायनिक क्रिया जो है जल से करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और जो वर्षा कराते हैं उससे आपका स्किन कैंसर हुआ और उसके बाद ताजमहल का पीला होना भी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसी की वजह से हो रहा है। आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये श्वसन के माध्यम से रक्त के हीमोग्लोबिन से रासायनिक क्रिया करके रक्त परिसंचरण को प्रभावित करता है। व्यक्ति का इससे दम घुटने लगता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और आपका जो फ्लाई एश है ये उड़ते हैं, श्वसन के माध्यम से जाकर सीधे प्रदूषण फैलाते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। आपको बताना है COP21 जो है कहाँ आयोजित हुआ था। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। कोटविन्स, मैड्रिड, पेरिस, क्योटो। आपका जो कोटविन्स है वो पोलैंड में है, मैड्रिड जो है वो स्पेन में है और आपका जो पेरिस है वो फ्रांस में और आपका क्योटो है जो जापान में स्थित है। आपको यहाँ बताना है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित कहाँ हुआ था। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पेरिस, फ्रांस। COP21 जो है 2015 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन का ये सम्मेलन है। और आपका जो यहाँ पे मैड्रिड है स्पेन, नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 तक आयोजित किया गया था। और आपका जो क्योटो जापान है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्पन्न को कम करने की बात कही गई थी। और आपका जो यहाँ पे COP26 है वो ग्लासगो में हुआ था। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन है और भी सम्मेलन है, जैसे COP3 हुआ क्योटो जापान में हुआ था, रियो 10 हुआ ब्राज़ील 2002 में
में हुआ था, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और आपका जो COP15 है वो कोपेनहेगन में हुआ था। और आपका COP13 जो है आपका बाली इंडोनेशिया 2007 में हुआ था। COP20 जो है लीमा में हुआ था। COP17 जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका 2011 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि जो गिद्ध जो विलुप्त हो रहे हैं किस मेडिसिन को देने से ये विलुप्त हुए हैं। आपका यहाँ 4 है ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलाक्सिकम, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी डाइक्लोफिनेक। आपको जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक जो है ये आपका गिद्धों के जो है विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। जब कोई भी इंसान या जानवर डाइक्लोफिनेक से उसका मृत्यु हो जाता था तो गिद्ध उसे खाते थे। गिद्ध जब खाते थे तो गिद्ध धीरे धीरे जो है आपका खत्म होने लगे और वो विलुप्त के कगार पे आ गए। और आपका जो मलाक्सिकम है इससे खाने से गिद्धों को कोई नुकसान नहीं होता है। और आपका जो एसिटामिनोफेन है ये एक एनाल्जेसिक है जिसका उपयोग सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और आपका जो एस्प्रिन है वो भी आपका दर्द निवारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए सागर जल के ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि, ऑप्शन सी वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी वैश्विक ताप में कमी। आपको बताना है हरित गृह प्रभाव क्या है। और आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सागर के जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि और आपका वैश्विक ताप में कमी। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव जो है वैश्विक ताप में इससे वृद्धि होती है। वृद्धि होने से जो है ग्लेशियर जो है पिघलने लगा जिससे जल का स्तर समुद्र का बढ़ने लगा है और इससे वर्षा भी होती है। और जो है तापमान में भी वृद्धि होती है। कृषि पे भी इसका प्रभाव पड़ता है हरित गृह का। और हरित गृह में जो है मीथेन गैस, जल वाष्प, नाइट्रेट ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस और ये सारी गैसें जो हैं हरित गृह गैस प्रभाव के गैस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम छाता विधान 1986 किस घटना के बाद अस्तित्व में आया था? आपको बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था छाता विधान 1986 किस घटना के बाद अस्तित्व में आया था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भोपाल गैस त्रासदी, ऑप्शन बी भुज भूकंप 2001, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, और आपका जो ऑप्शन डी है एपिको आंदोलन। आपको यहाँ बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है छाता विधान 1986 किस घटना के बाद अस्तित्व में आया था? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो था 2-3 दिसंबर की रात 1984 ईस्वी में मिग गैस के रिसाव की वजह से हुआ था जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। आपका जो भुज भूकंप है ऑप्शन बी 2001 गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आया था, जो 26 जनवरी को 91वें गणतंत्र दिवस पर सुबह 8:46 पे आया था जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। आपका जो चिपको आंदोलन है वो आपका 1973 में
हुआ था। पर्यावरण रक्षा का आंदोलन यह शुरू किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जो हैं की थी, और जो नेतृत्व करता है चिपको आंदोलन का वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और आपका जो यहाँ पे पिपको आंदोलन है ऑप्शन डी 1983, ये जो है कर्नाटक के पेड़ कटाई पर रोक लगाने के लिए किया गया था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो हैं पांडुरंग हेगड़े। और जो आपका एक जो पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम, एक बोलर नाम का व्यक्ति था जो डीडीटी सबसे पहले बना लिया था। और 1994 की बात है कि उसे नोबेल पुरस्कार भी रसायन का दिया गया था। और 1972 में पूरा विश्व डीडीटी पर रोक लगा दिया गया था। और भारत पर WHO ने रिपोर्ट दर्ज की, यदि भारत डीडीटी पर रोक नहीं लगाया तो हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित होने लगेगा, क्योंकि 18 ppm पहुंचने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। भारत के हर व्यक्ति में 11 से 13 ppm डीडीटी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है। आपको यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। चेन्नई, ऑप्शन ए चेन्नई 2003, ऑप्शन बी नागपुर 2002, ऑप्शन सी देहरादून 2000, ऑप्शन डी भोपाल 2001। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो है प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है। आपका 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चेन्नई, नागपुर, देहरादून और भोपाल। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका चेन्नई। चेन्नई 2003 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जैव विविधता प्राधिकरण का वो चेन्नई में है। और आपका जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और नागपुर में भी कुछ सम्मेलन हुए थे, जैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में किया गया था सम्मेलन। और आपका जो देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है। और आपका जो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। और आपका जो भोपाल है MP की राजधानी है। भोपाल को झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। और आपका भोपाल में बेतवा नदी बहती है और हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 10वां। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका फेसबुक ग्रुप हो, उसमें प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।